हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। हमने बच्चों अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द पोर्शन खत्म कर लिया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम लोगों ने देखा था बच्चों। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोगों ने देखा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखे, उनसे डिपेंडेंट देखी अपन ने डिपेंडेंस क्या होती है, किस तरह ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों पढ़ के आए हो। अब आज जो आप पढ़ोगे, आप क्या पढ़ोगे, गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब गैल्वेनिक सेल नाम की चीज़ क्या होती है, ध्यान दो इस चीज़ को। गैल्वेनिक सेल बच्चों हम लोगों ने क्या कहा था, अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो आपने क्या बताया था कि गैल्वेनिक सेल के बारे में हम बात कर रहे थे बच्चों। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है गैल्वेनिक किसमें, केमिकल एनर्जी में। और यहाँ जब बच्चों अपन गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उस गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उस गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों कि आपका केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही चीज़ थी पुरानी वाली। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्या करते हैं बच्चों, तो इसको समझने से पहले हम बच्चों एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या था असल में कि साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है तो गैल्वेनिक सेल नाम की कोई चीज़ होती है क्या, या गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनिक सेल कुछ होता होगा। तो उसको समझने के लिए, ठीक है, कैसे पता लगा कि भाई गैल्वेनिक सेल भी होता है और उसमें इस तरह का फिनोमेना देखने को मिलता है। तो उसको समझने के लिए बच्चों इन्होंने क्या करा, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया बच्चों, ध्यान देना, एक बीकर उठाया, उस बीकर में उन्होंने क्या करा बच्चों, पानी भरा, पानी के अंदर उन्होंने कॉपर सल्फेट डाल दिया। बात समझे, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एक बड़ा बर्तन ले लिया, बर्तन कह सकते हो, कोई भी कंटेनर कह सकते हो बच्चों, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में उन्होंने पानी भरा और पानी में कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब बच्चों अगर आपको पता हो तो आपने अपने लैब में भी देखा होगा सभी ने कि कॉपर सल्फेट क्या होता है बच्चों, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ना, क्योंकि कॉपर खुद क्या होता है, रेडिश ऑरेंजिश कलर का होता है। लेकिन जब ये सॉल्ट फॉर्म में आता है या अपने आयनिक फॉर्म में आता है, तब इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ हम जानते हैं बच्चों, देखा हुआ है आप लोगों ने, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपकी लैब में फिल होता है तो आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का हमको दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर है। अब इन्होंने बच्चों जैसे ही पाउडर फॉर्म में कॉपर सल्फेट डाला पानी के अंदर, तो क्या हो गया, ब्लू कलर का सॉल्यूशन तैयार हो गया। ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इसके साथ इसी बीकर में, इसी कंटेनर में उन्होंने एक जिंक की रॉड को डाल दिया। मेरी बात समझे, एक जिंक की रॉड कह सकते हो, एक जिंक की प्लेट जो इतनी मोटी थी बच्चों, वो जिंक की प्लेट को इसके अंदर उन्होंने डाल के रख दिया। ठीक है, अब ये जो चीज़ उन्होंने करी बच्चों, ये कम से कम 2 से 3 या 4 दिन के लिए छोड़ दिया गया, इसको छोड़ दिया डाल के ऐसे ही। अब 3-4 दिन बाद जब उन्होंने देखा तो उन्हें क्या रिजल्ट देखने को मिला, यहाँ देखना बच्चों, ये जो सॉल्यूशन उन्होंने भरा था कॉपर सल्फेट का, ठीक है, अब ये जो जिंक की रोड आपको वहाँ पे दिख रही है बच्चों, साफ है ना, सीधी सीधी साफ नजर आ रही है। अब ये जिंक की रोड हो गई कुछ ऐसी, समझे, क्या समझ में आया इससे कि जिंक की रोड आपकी तो आधी रह गई, गायब हो गई। उसके बाद बच्चों उनको क्या देखने मिला, यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा सा, मैं कॉपर सल्फेट बाहर लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे इनको रेडिश ब्राउन पीपीटी मिला और जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का था वो ब्लू कलर क्या हो गया बच्चों, डिसअपीयर हो गया। बात समझिए क्या हुआ, पॉइंट समझ में आया, हुआ क्या है बच्चों, यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सिर्फ इतना किया, पानी में कॉपर सल्फेट घोला, कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का तो सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर का हो गया, और उन्होंने उसमें जिंक की रोड डाल के रख दी। जिंक की प्लेट कह सकते हैं, रोड कह सकते हैं भाई, जिसकी अपन कहेंगे थिकनेस इतनी थी, इतनी मोटी थी, वो उसको डाल के छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा बच्चों, 3-4 दिन बाद देखा तो क्या पता चला भाई, जिंक की प्लेट या रॉड जो इतनी डाली गई थी, इतनी मोटी, इतनी थिक थी, वो आपने देखा कुछ टाइम बाद वो इतनी रह गई। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट देखने को मिला कि भैया इसके अंदर से, सॉल्यूशन के अंदर से क्या हुआ, ब्लू कलर गायब हो गया, जो कॉपर का ब्लू कलर था वो सॉल्यूशन में से गायब हो गया। ठीक है, सेकंड थिंग इनको देखने को मिली, थर्ड थिंग आप देखोगे यहाँ पे उनको कुछ रेडिश या ब्राउनिश पीपीटी मिला बच्चों, रेडिश ब्राउनिश पीपीटी है ना, रेड ब्राउन कलर का एक पीपीटी दिखाई दिया। ठीक है, अब आप देखो पीपीटी उनको मिला, और उसके बाद चौथी चीज़ क्या देखने मिली कि ये जो सॉल्यूशन था बच्चों, इसका टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ गया। बात समझ में आया क्या क्या बात हुई। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ऐसे करके देखा, देखने के बाद उनको पता चला इस तरह की चीज़ें हो रही है, तब उन्होंने दिमाग लगाया कि ये क्या चीज़ हो रही है। तो अपन क्या कहते हैं बच्चों कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे क्या निकल के आते हैं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या निकल के आते हैं बच्चों, कंक्लूजन, हाँ कि नहीं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये,
अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आप देखो बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकल के आया, नोट करते जाओ, ये बात समझना। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ बच्चों कि जिंक डिसअपियर हो गया, हाँ कि नहीं। जिंक अपन कह देते हैं कि उसकी क्वांटिटी कम हो गई है ना, डिसअपियर नहीं कहोगे, जिंक प्लेट की क्या हो गई बच्चों, क्वांटिटी कम हो गई है ना, जिंक की क्वांटिटी डिक्रीजेस, जिंक की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। सेकेंड पॉइंट बच्चों उनको देखने को मिला ब्लू कलर ऑफ कॉपर डिसअपियर, Cu+2, क्योंकि कॉपर +2 में है आयनिक फॉर्म में, तो जो कॉपर का ब्लू कलर था बच्चों Cu+2 का, वो डिसअपियर हो गया। थर्ड पॉइंट उनको देखने को मिला रेडिश ब्राउन पीपीटी आ गया उनके पास बच्चों, रेडिश ब्राउन पीपीटी जनरेट हुआ। और चौथा पॉइंट बच्चों सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ गई। ये 4 पॉइंट बच्चों ऑब्जर्वेशन निकल के आए। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको जब उन्होंने कुछ टाइम बाद देखा बच्चों, तो क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ पे कंडीशन हो गई है ना। 3 to 4 डेज बाद इन्होंने देखा बच्चों, तो इनको पता चला कि भाई मैंने तो बीकर ऐसा रखा था, मुझे ये वाला बीकर मिला, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद ऑब्जर्वेशन बच्चों ये 4 पॉइंट निकल के आए। अब इन ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही 4 कंक्लूजन निकलेंगे। क्या कंक्लूजन निकाला साइंटिस्ट ने, तो आप देखोगे बच्चों जिंक की क्वांटिटी डिक्रीज हुई, इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, हाँ कि नहीं। हमें पता है कौन सेक्रीफाइस होता है बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब उसने क्या किया होगा, इस सॉल्यूशन में अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे। जब इसने सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन दिए, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो बच्चों क्या हुआ होगा, देखो फर्स्ट पॉइंट से निकल के आया, जिंक ने क्या किए बच्चों, जिंक बन गया +2 प्लस इसने 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में दे दिए, ठीक है। तो इसका क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। ये हुआ पहले पॉइंट का मतलब, ठीक है। पॉइंट समझ गए बच्चों। सेकेंड थिंग क्या थी, यहाँ पे देखिए कॉपर का ब्लू कलर गायब हो गया, इसका मतलब कॉपर अब अपनी आयनिक फॉर्म में नहीं रहा, क्योंकि कॉपर जब अपने आयन के फॉर्म में होता है तब वो +2 प्लस क्या बताता है, ब्लू कलर बताता है ना। ये बात तो अपन जानते हैं, सॉल्ट बनाता है तभी तो ब्लू कलर शो करता है। और आपको पता है बच्चों जो ब्लू कलर आता है वो सिर्फ कॉपर की वजह से आता है, क्योंकि कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट है। बाकी जो अपन बात करते हैं सल्फेट जो है बच्चों, ये सल्फर और ऑक्सीजन पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जिनका खुद का कोई कलर नहीं होता, हाँ कि नहीं। तो ये तो कलरलेस होते हैं, लेकिन कलर अगर ब्लू आ रहा है तो वो कॉपर की वजह से आ रहा है, जो अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब अगर ब्लू कलर कॉपर का गायब हो रहा है तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया होगा बच्चों, कॉपर +2 से नॉर्मल कॉपर बन चुका है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो कॉपर का क्या हुआ बच्चों, सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या कहोगे, कॉपर का रिडक्शन हो गया बच्चों। तो आप बताओगे Cu बन चुका है ये, और Cu बनने के बाद इसका रिडक्शन हो गया बच्चों, ये ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का, कॉपर का रिडक्शन हुआ, और जो रेडिश ब्राउनिश पीपीटी आपको मिला वो असल में क्या था, कॉपर ही था। बात समझे, पॉइंट समझ में आया। ब्लू कलर गायब होकर रेड ब्राउन पीपीटी मिल जाना, इसका मतलब कॉपर अपने आयनिक फॉर्म से किस में बदल गया, अपने एलिमेंट के फॉर्म में बदल गया। मतलब वो उसमें क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया बच्चों। न्यूट्रल होके वो अपने एलिमेंट के फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे पीपीटी की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। बात समझ गए इतनी, ठीक है। यहाँ पे अपन को बच्चों दूसरे पॉइंट और तीसरे पॉइंट का आंसर मिल गया कि पीपीटी क्यों बना, तो पीपीटी बना क्योंकि कॉपर मिला आपको। बात समझ गए बच्चों। तीसरा पॉइंट था सॉल्यूशन का टेम्परेचर। चौथा पॉइंट, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया, इट मीन्स ये रिएक्शन क्या थी बच्चों, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, जिसमें टेम्परेचर बाहर निकला। जब ये रिएक्शन हुआ आपका कॉपर डिपॉजिट हो गया बच्चों, डिपॉजिट होकर क्या मिला, प्रोडक्ट मिला आपको इस सेल के अंदर। क्या प्रोडक्ट मिला, कॉपर का। और उसके बाद आपको क्या मिला, आपका टेम्परेचर बढ़ा, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाई। बात समझ गए, इतने पॉइंट क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से। अब बच्चों यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, इसका कैलकुलेशन हम लोग इस नॉर्मल कंटेनर के अंदर नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, क्यों ना ऐसा गैल्वेनिक सेल हम लोग बनाकर देखें, खुद से बना के देखें, हाँ कि नहीं। तो उन्होंने देखा बच्चों, उनको समझ में तो आ गया कि भाई अगर कॉपर और जिंक साथ में लो
तो क्या होता है, जिंक का तो रिडक्शन हो जाता है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ये क्यों होता है बच्चों, तो इसका रीजन हमारे पास है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, जिंक जो है वो बाद में आता है, कॉपर है, तो क्या होगा, रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन जो क्या होता है आगे होता है। अब वो सीरीज के अकॉर्डिंग चेक करोगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों कॉपर का रिडक्शन हुआ और क्यों जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि जिंक ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी बताता है और कॉपर आपकी रिडक्शन वाली बताएगा। इतनी बात समझ गए बच्चों। अब उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि भाई अब साइंटिस्ट ने ये तो चीज़ देख ली, एक एक्सपेरिमेंट नॉर्मल करके, अब उन्होंने कहा क्यों ना इसका सेल बना के देखा जाए कि इस पर क्या इफेक्ट आता है और किस तरह से आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे केमिकल एनर्जी आपने कोई एनर्जी दी क्या, कोई भी एनर्जी आपने नहीं दी। आपका क्या हुआ बच्चों, एनर्जी आपने नहीं दी है फिर भी आपको एनर्जी मिल रही है। मेरी बात समझे, पहले वाले केस में अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूँ तो आपने एनर्जी दी थी, आपने क्या किया था, बैटरी से कनेक्ट किया था तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ था, हाँ कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया ना उन्होंने, यहाँ तो उन्होंने सिर्फ सॉल्यूशन में डाल के छोड़ दिया तो अपने आप ही रिएक्शन हो गई और सॉल्यूशन भी आपका गर्म हो गया, इसका मतलब एनर्जी आपको मिली है सॉल्यूशन में। बात समझ में आई। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो डेल जी आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा बच्चों, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, गिब्स फ्री एनर्जी आपकी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी बच्चों, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये सिस्टम की एनर्जी है जो उसने खुद ने खर्च की है और खुद ने खर्च करके उसका अमाउंट कम कर दिया है। तो डेल जी आपका क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया। हम कहते हैं ना सिस्टम जब तक क्या करता है, खुद से काम नहीं करता तब तक डेल जी पॉजिटिव रहती है। जैसे पहले हम क्या दे रहे थे, हम खुद ही एनर्जी दे रहे थे कि भाई लो इलेक्ट्रिसिटी लो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाओ। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल रही है। यहाँ पे बच्चों आपने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ केमिकल फॉर्म हो रहे हैं, तो हमने कहा जो केमिकल बनने के बाद एनर्जी बाहर निकल रही है तो वो किसकी फॉर्म में मिल रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिल रही है। बात समझे मेरी। तो वहाँ केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है बच्चों, किसके अंदर, आपके गैल्वेनिक सेल में। पॉइंट समझे। अब इसी को सिस्टमैटिक देखने के लिए साइंटिस्ट ने अब यहाँ पे सेल लगाए और सेल में ये रिएक्शन देखा कि भाई ऐसा रिएक्शन होता है कि नहीं होता। बात समझे मेरी। अब बच्चों यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, भाई इसको तो हटाते हैं, अब क्या करते हैं, सिस्टमैटिक सेल लगाते हैं। तो मैं ये रब कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पे देखते जाओ, नोट कर लिया आपने सभी ने। डेल जी का वैल्यू नेगेटिव क्यों आया वो समझ में आ गया सभी को, क्योंकि डेल जी बच्चों क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की। पहले वाले केस में वो काम ही नहीं कर रहा था खुद से, तो एनर्जी सेफ थी। यहाँ पे इसने खुद से रिएक्शन करी तो एनर्जी इसकी कम हो गई। तो कम होने को अपन किससे बताते हैं बच्चों, नेगेटिव से बताएंगे। डेल जी का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है। अब बच्चों अपन इसी चीज को देखते हैं कि जब साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया तो उन्होंने किस प्रकार से दिमाग लगाया। अब उन्होंने खुद ने गैल्वेनिक सेल तैयार किया बच्चों, लैब में करके देखा कि चलो इस एक्सपेरिमेंट को लैब में परफॉर्म करके देखा जाए कि किस तरह से इसका रिजल्ट निकल कर आता है। अब देखोगे बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या करा बच्चों, 2 बीकर ले लिए। बात समझे। ठीक है, 2 बीकर लिए बच्चों यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, एक में तो क्या ले लिया आपका कॉपर सल्फेट, इधर ले लिया जिंक सल्फेट लिया बच्चों, है ना। इसमें ले लिया कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट भी आपका एक्वस है, कॉपर सल्फेट भी आपका एक्वस है, पानी में मिला हुआ। ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया बच्चों, इसमें जिंक की रॉड को डालकर ये सॉल्यूशन यहाँ तक भर दिया। इसके अंदर बच्चों कॉपर की रॉड को डालकर इसका सॉल्यूशन यहाँ तक भर दिया। बात समझे। ठीक है। जिंक वाले में जिंक की रॉड है, जिंक रॉड बोलोगे बच्चों इसको। इस वाले में कॉपर की रॉड काम में ली और सॉल्यूशन जो भरा हुआ है वो दोनों में अलग अलग है बच्चों। इसमें जिंक सल्फेट, इसमें कॉपर सल्फेट। समझ गए। अब बच्चों इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक वायर से। वायर से कनेक्ट कर कर बीच में क्या किया बच्चों, बीच में एक बल्ब लगाया। ये क्या है आपका, एक बल्ब लगा दिया। ठीक है। इसमें अपन कुछ भी लगा सकते हैं जिससे हमें करंट का फ्लो पता चले। अब करंट आया कहाँ से तो वो बताती हूँ बच्चों, आप लोगों को ध्यान देना। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, 2 साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 अलग अलग कंटेनर लिए। एक में ले लिया जिंक सल्फेट, एक में ले लिया कॉपर सल्फेट। अब उन्होंने अपना दिमाग लगाया बच्चों कि जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड डाली, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड डाली। क्लियर हो गई बात। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखेंगे अपन, जिंक यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोड में है। इलेक्ट्रोड है ना जिंक का, रोड है जिंक की। अब ये जिंक की रोड जिंक सल्फेट अपने सेम आयंस में भी डिसॉल्व होना चालू हो जाएगी। ये डिसॉल्व होने लगेगी बच्चों, और डिसॉल्व होने का मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगी, ये गलेगी ना बच्चों, डिसॉल्व होगी। डिसॉल्व होने से क्या होगा, इसका तो यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक प्लस, हाँ कि नहीं। मतलब सॉल्यूशन में तो ये क्या करेगी, डिसॉल्व होकर Zn प्लस आयन दे देगी और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो इस इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे।
बात समझे मेरी, बात समझे। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर आ गए, या हम कहें जिंक की रोड पे चले गए, और यहाँ पे जिंक आपके पास रह गया, है ना। और आपको पता है इसका मतलब जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका मतलब ये क्या रोड कहलाई बच्चों, बात समझ गए इतनी। एनोड पर क्या हुआ आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर रोड पर क्या आया बच्चों, उस पर भी ध्यान दो। रोड पर आपके क्या हुआ, जिंक प्लस आयन तो आपका सॉल्यूशन में चला गया, और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कहोगे, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, हाँ कि नहीं। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चालू हो गया, इलेक्ट्रॉन इस पे आए इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड पे आने के बाद इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हुआ, ठीक है। तो बीच में जो बल्ब लगाया ना बच्चों, वो बल्ब अगर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वो बल्ब ग्लो करेगा, और जब तक बल्ब ग्लो करेगा तब तक आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। बात समझ में आई ये चीज़। तो यहाँ पे देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होके कहाँ पे गया, अब यहाँ पे ध्यान देना, आपके सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, आपके पास कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट क्या करेगा, Cu प्लस में कन्वर्ट होगा, और सल्फेट आपका SO4 माइनस में रहेगा। अब जैसे अगर इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट इस इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोड आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझे, पॉइंट समझ में आया मेरा, कैसे हुआ। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर जो है Cu प्लस है ना, अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो पानी के अंदर जब हम इन चीज़ों को डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं, क्योंकि एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, ये बात तो जानते हो आप। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा तो कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन लेने भागेगा, कहीं पे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो उसी इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो जब कॉपर इस इलेक्ट्रोड पे चला जाता है बच्चों तो ये हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या कहलाएगा बच्चों, रिडक्शन होगा, और ये रोड आपकी क्या कहलाएगी, कैथोड। क्योंकि हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एनोड वो होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो होता है जिस पर रिडक्शन होता है। बात समझे। लेकिन चार्ज की बात करूं तो क्या हो गया बच्चों, एनोड आपकी हो गई नेगेटिव चार्ज, कैथोड आपका हो गया पॉजिटिवली चार्ज। बात समझे, अब समझ में आया पॉइंट। अब घूमा दिमाग, क्यों घूमा दिमाग, क्योंकि बच्चों उल्टा होता है, ये चीज़ उल्टी होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप सिर्फ इतना कहते हो कैथोड पे कैटायन जाता है, एनोड पे एनायन जाता है। बात समझ गए, क्योंकि वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हो तो वो चीज़ क्रिएट होती है। गैल्वेनिक सेल अगर आप बात करोगे बच्चों तो वो उल्टा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है, और ये उसका उल्टा हो रहा है ना। गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बच्चों, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि एनोड कैथोड के साइन बदल जाएंगे लेकिन काम सेम रहेगा। हमने क्या कहा था बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा, राइट साइड में आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, जो सिर्फ कैथोड पर होगा। समझ गए बात, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन ने सेल के अंदर देखा तो ये बात घुमाने वाली हो गई, क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे एनोड पे प्लस चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन बच्चों इसमें उल्टा होता है। और वो उल्टा क्यों हो रहा है, तो वो सेल की जनरेशन की वजह से। सेल जो बनाया आपने उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जिंक वाले इलेक्ट्रोड में तो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कॉपर वाले पे बच्चों क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ गए, इतना पॉइंट समझ में आया। जिंक पे कैसे नेगेटिव चार्ज आया वो समझ में आ गया। जिंक की इलेक्ट्रोड घुली, पानी में घुलने से मतलब इसने सॉल्यूशन में क्या दे दिए, प्लस आयन दे दिए, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इलेक्ट्रोड पर चले गए। इलेक्ट्रोड के थ्रू उनका क्या हुआ बच्चों, मूवमेंट हुआ, फ्लो होने लग गए, और उनका फ्लो जो था वो हमें बल्ब ग्लो होने से पता चला। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कब आती है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होती है, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिख रहा है आपको साफ, ये जो एरो बनाया मैंने इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ आएंगे तो सीधी बात है, आयन में आपके दो आयन्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, कॉपर का प्लस और सल्फेट का माइनस। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन भागेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब ये इलेक्ट्रोड पे भागेंगे और सारे कॉपर इस पे चिपक जाएंगे तो क्या समझ में आएगा बच्चों, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड क्या हो गया आपका, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, लेने का मतलब क्या होता है, इस पे रिडक्शन हो रहा है, पहले वाले पे आपका ऑक्सीडेशन हुआ। इतनी बात समझ में आई। तो अगर हम बात करें तो एज अ प्रोडक्ट हमको कॉपर ही मिलेगा। कॉपर क्योंकि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रोड पर।
तो अब आपको क्या मिला, कॉपर मिला एज अ प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया सभी को, ठीक है, इतना क्लियर है। नोट कर लो इसको, फिर आगे बताती हूँ। किसको? मतलब कॉपर क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे दे, ऐसा ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि अपन ने SRP सीरीज देखी है, उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसका ज़्यादा होगा, जिंक ज़्यादा ऑक्सीडेशन बताता है, कॉपर कम ऑक्सीडेशन बताता है। इसीलिए जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधी सी बात है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली डिसॉल्व होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो लेने की कोशिश करेगा। अगर आप देखो तो जिंक क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, हाँ कि नहीं। जिंक की बात की जाए बच्चों तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है। और कॉपर में आपको पता हो तो कॉपर क्या करता है, 10 का कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए डी कक्षक में, डी ऑर्बिटल में 10 का कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए एस का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो एस के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो कमी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके पूरी करेगा। आप कहोगे जिंक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है और कॉपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। बात समझ गए, इतना पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। अब आप ध्यान दो, अब क्या होगा यहाँ पे, देखें अपन बात करें। अब यहाँ पे बच्चों क्या ये चीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी क्या, नहीं चलेगी, ये चीज़ कंटिन्यू नहीं चलेगी, क्योंकि क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान देना। अब पॉइंट क्या जनरेट हो रहा है वो बात ध्यान दो। अब आपको क्या कहा, क्या मिला आपको, ध्यान देंगे आप कि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, इधर फर्स्ट वाले में एनोड के ऊपर बात करते हैं अपन, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक क्या कर रहा है, अपने प्लस चार्ज तो नीचे सॉल्यूशन में दे रहा है और इलेक्ट्रॉन वो बाहर आगे की तरफ भेज रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, दो टाइप का हो गया, दो टाइप की चीज जनरेट हुई। आप क्या कहोगे कि आपका सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोड आपका क्या है, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे जब अपन देखेंगे तो आपका जो है बच्चों कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, लेकिन सॉल्यूशन आपका कैसा हो गया बच्चों, नेगेटिवली चार्ज होगा, हाँ कि नहीं। क्यों होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कॉपर तो आयन में से चला गया, लेकिन इसके अंदर सल्फेट आयन बचा, सारे सल्फेट आयन्स की वजह से सॉल्यूशन आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सभी कॉपर तो इलेक्ट्रोड पे चले गए। तो बच्चों आप खुद दिमाग लगाओ कि इनके अंदर क्या चीज़ होगी। अब एनोड और कैथोड के ऊपर अगर अपन दिमाग लगाते हैं तो क्या देखेंगे, एनोड पे नेगेटिव चार्ज है और आपका इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन दिखाएंगे क्या, हाँ कि नहीं, आपस में अट्रैक्शन दिखाएंगे। इस वाले केस में भी अगर हम देखें कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो हो गया पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन आपका नेगेटिव है, इसका मतलब इनमें भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब बच्चों क्या चीज़ होगी, ये जो प्रोसेस हमने बताया है ये प्रोसेस 3 से 4 मिनट तक चलेगा, उसके बाद ये प्रोसेस रुक जाता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का। ये प्रोसेस रुकेगा बच्चों 3-4 मिनट के अंदर अंदर क्या हो गया कि भाई इलेक्ट्रोड तो आपके कैसे हो गए, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गए और सॉल्यूशन इनके अपोजिटली चार्ज हो गए। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 3-4 मिनट में ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और 3-4 मिनट आपको कैसे पता चला, जब तक आपका बल्ब जल रहा था। जब आपका बल्ब बंद हो गया तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक चुका है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुका कैसे, क्योंकि यहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो गया बच्चों। इसका मतलब सॉल्यूशन जो पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देगा। बात समझे। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे खुद पॉजिटिव है, सॉल्यूशन में नेगेटिव है, तो ये खुद अपने साथ अट्रैक्शन फोर्स बताएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे ही नहीं। बात समझे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, ये खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो एक तरह से ये प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा। पॉइंट समझ में आया बच्चों, बात समझ में आई। अब ये प्रोसेस यहीं पे रुक चुका है। अब इसको आगे करने के लिए साइंटिस्ट ने और चीज़ें लगाई, और साइंटिस्ट आए और उन्होंने सोचा कि भाई अब यहाँ पे रुक चुका है तो इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो कई चीज़ें उन्होंने इसमें ऐड की, वो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। अब क्या ऐड किया और कैसे उन्होंने इसको सेल को ठीक किया वो अपन आगे पढ़ेंगे बच्चों। इसको पढ़ने से पहले हम एक बार नोट कर लेते हैं, आप लिखते जाओ बच्चों। इसके अंदर हमने बात करी थी, अभी ये क्या है आपका गैल्वेनिक सेल है जो लैब में प्रिपेयर किया गया बच्चों अलग से, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से आपका एनोड जो होता है, गैल्वेनिक सेल की बात करोगे बच्चों तो आप देखोगे कि एनोड और कैथोड आपके अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं। एनोड पे आता है बच्चों नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एनोड क्या हो जाता है आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, कैथोड आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है बच्चों।
लेकिन प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। एनोड पर क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन और कैथोड पर आपका होगा रिडक्शन। और आप ये भी लिख सकते हो एनोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, जिंक के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण, और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, कॉपर Cu+2 आयन के उस पर डिपॉजिट होने के कारण। बात समझ गए? आप लिखना चाहो बच्चों इसको अलग से भी नोट कर सकते हो ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हो ना एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है गैल्वेनिक सेल में। क्यों होता है? क्योंकि एनोड पर जिंक जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका क्या होता है, एनोड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और कैथोड पर कॉपर Cu+2 आयन आ जाता है, उसकी वजह से आपका कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। बात समझ गए? ठीक है, ये दिमाग में बैठ गया। और बच्चों लेकिन अपन ने पहले भी कहा था और ये आज भी अपन पढ़ रहे हैं कि एनोड पे हमेशा हम क्या बताते हैं, डेफिनेशन कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहते। एनोड मतलब हमेशा उस पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड मतलब हमेशा उस पर रिडक्शन होगा। बात समझ गए इतनी? तो बच्चों इसको अपन क्या बताते हैं, गैल्वेनिक सेल में आप एक टर्म याद करो जिसको हम लोन कहते हैं। गैल्वेनिक सेल में एक टर्म याद कर लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं इस चीज़ को, इसको कहा जाता है लोन। गैल्वेनिक सेल में लोन लेना पड़ता है, लोन लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कह देते हैं बच्चों गैल्वेनिक सेल में लोन लेना पड़ता है। लोन का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखो। लोन का मतलब L का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब हो गया एनोड और N का मतलब हो गया नेगेटिव। बात समझ गए? लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर होगा, एनोड आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। बात समझ गए? ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? इससे गैल्वेनिक सेल याद करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, आपको याद रखना है गैल्वेनिक सेल में लोन लेना पड़ता है। ठीक है, लोन आता है काम में, ये भी बोल सकते हो। तो लोन क्या चीज़ है वो आपको डेफिनेशन इससे समझ में आ जाएगी। लेफ्ट साइड है, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर होगा, और एनोड क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी का उल्टा राइट साइड में रिडक्शन होगा, कैथोड पर होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हो जाता है RRCP शॉर्ट में। अब इसका फुल फॉर्म जो लिखेंगे अपन वो यही लिखेंगे, R मतलब राइट में, राइट में होगा रिडक्शन। आप चाहो तो नई जो बच्चों लाइन लिखी ना आपने कॉपी में, नई लाइन से नोट किया होगा तो लोन को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखो और RRCP को राइट साइड में लिखो, ताकि एक ही पेज पर जब आप ये दोनों चीज़ों को अलग अलग लिखोगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, लोन रहेगा, राइट साइड में आपका RRCP। वो ऐसे नाम से भी समझ में आ जाएगा, वैसे भी समझ में आ जाएगा। राइट पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन कहाँ होता है बच्चों, कैथोड पर होता है, और कैथोड कैसा होता है आपका, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होगा। बात समझ गए इतनी? ठीक है, डेल जी का वैल्यू बच्चों अपन पहले ही देख चुके थे। डेल जी का वैल्यू क्या था, यहाँ पे नेगेटिव था, क्योंकि सिस्टम अपनी खुद की एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर आपने पूरे सेल के अंदर कुछ भी कहीं भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा, किसी तरह से क्या आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाई, नहीं करवाई, क्योंकि सिस्टम खुद से एनर्जी काम में ले रहा है। इसलिए डेल जी गिब्स की फ्री एनर्जी का वैल्यू जो आएगा बच्चों वो क्या रहेगा आपके लिए, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि वो खुद वहाँ पे काम कर रहा है। बात समझ गए इतनी? ठीक है, और यहाँ पे आप बता दोगे ये इस तरह से अपन क्या करते हैं, सेल बना लेते हैं जिसके अंदर हमने डेल जी का वैल्यू बता दिया, किस तरह से पॉजिटिव आएगा, किस तरह से नेगेटिव आएगा। अगर सिस्टम क्या करता कि सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती, तब जाके वो क्या होता बच्चों, वहाँ पर डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता। और यहाँ पे हमने क्या कहा था, गैल्वेनिक सेल में आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जिंक की वजह से, जिंक और कॉपर क्या है बच्चों असल में, केमिकल्स, तो इनसे क्या निकल रही है, केमिकल एनर्जी। इनकी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जा रही है जिससे बल्ब ग्लो हो रहा है, वो असल में क्या हो गया, आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जिससे बल्ब ग्लो कर रहा है। बल्ब ऐसे तो ग्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, केमिकल से निकल कर आए। इसलिए बच्चों अपन ने कहा कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ गए ये चीज़, ये पॉइंट क्लियर है? तो बच्चों अब एक काम करो, अब इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी नोट करो। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, क्योंकि डिफरेंस दिमाग में रहेंगे तो हमें समझने में आसान रहेगा। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रिकल सेल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नोट करो बच्चों, इसमें क्या हुआ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस नोट करिएगा आप। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल।
फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक में लिखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जाती है, शॉर्ट में लिखना है अपन को। फर्स्ट क्या लिखोगे, डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, सीई में, है ना। और दूसरे वाले गैल्वेनिक सेल में क्या लिखेंगे, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक में लिखोगे बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें लिखोगे बच्चों कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होने वाला, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा है आपका, गैल्वेनिक नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से नहीं होने वाला, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होने वाला होता है, तो वो खुद से नहीं होता, वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, और गैल्वेनिक होगा बच्चों आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन भी लिख सकते हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बता दोगे बच्चों इससे, डेल जी का वैल्यू। डेल जी आपके इलेक्ट्रोलाइटिक में तो नेगेटिव रहेगा, सॉरी पॉजिटिव रहेगा, और इसमें क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसकी एनर्जी सिस्टम की खर्च नहीं हो रही है, इस चक्कर में डेल जी का वैल्यू बच्चों क्या निकल के आया, पॉजिटिव। और दूसरे वाले केस में अपन देखते हैं तो डेल जी नेगेटिव है, क्योंकि सिस्टम खुद अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, एनोड पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन, कैथोड नेगेटिव, रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नोट करेंगे, एनोड पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन करता है, कैथोड नेगेटिव है, रिडक्शन करता है। शॉर्ट में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो ओ और आर से, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में लिखोगे बच्चों, एनोड नेगेटिव, ओ ऑक्सीडेशन करता है, कैथोड पॉजिटिव, आर रिडक्शन करता है। बात समझ गए, इतना क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे यहाँ पर, क्या चीज़ की बात करी थी अपन ने क्या कहा बच्चों कि अभी तक सेल जो है, सेल क्या कर रहा है, सेल रुक रहा है। सेल आपने देखा कि जो आपने सिस्टम लगाया है वो 3 से 4 मिनट तक काम कर रहा है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे ये चीज़ जनरेट हो रही है ना, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ बन रही है, तो इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हमको सॉल्ट ब्रिज प्रिपेयर करना पड़ता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बच्चों, मैं डायग्राम बनाती हूँ, पहले आप बना लो, उसके बाद समझाते हैं अपन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, हम लोग बात कर रहे थे गैल्वेनिक सेल के बारे में, हम लोगों ने कहा था, तो क्या देखा था अपन ने कि बच्चों गैल्वेनिक सेल के अंदर अपन ने देखा कि वहाँ पे क्या होता है, जैसे करंट फ्लो करवाते हैं तो 3 या 4 मिनट बाद वो करंट फ्लो होना रुक जाता है, बंद हो जाता है वहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा बच्चों उस चीज़ को दूर कैसे किया जाए। अपन ने क्या कहा बच्चों, करंट फ्लो जब तक होगा जब तक आपका सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक न्यूट्रलिटी बनी रहे, मतलब आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इसका मतलब सॉल्यूशन आपका इनर्ट होना चाहिए। बात समझ गए। लेकिन आपके सॉल्यूशन में आपने देखा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आयन का फ्लो रुक रहा है। तो उस आयन के फ्लो को कंप्लीट करने के लिए बच्चों हम ऐड करते हैं गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज असल में अपन कहते हैं एक यू ट्यूब हम ऐड करते हैं, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट, ठीक है। इट हेल्प टू मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग अपोजिट आयन। मतलब आपका क्या है बच्चों, अभी आपने देखा, ये देखो सेल बना हुआ है आपका वही पहले वाला, जिंक के लिए जिंक सल्फेट, कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट। अब बच्चों क्या चीज़ है, देखो जिंक सल्फेट, जिंक का अपन बात करें तो कंसंट्रेशन और सल्फेट की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, हाँ कि नहीं, दोनों में आयन इक्वल है। अब कुछ टाइम बाद अपन देखते हैं तो जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि आपका एनोड जो होता है वो एनोड डिसॉल्व होना चालू हो जाता है, एनोड का ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। जिंक की रॉड जब डिसॉल्व होती है तो बच्चों आपके कंसंट्रेशन जो हो जाती है सॉल्यूशन में, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बताया बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो जिंक की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सल्फेट की कंसंट्रेशन से बढ़ जाती है, और जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। सेम वही चीज़ बच्चों कॉपर में देखोगे, कॉपर सल्फेट में कॉपर की आयन की कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बराबर है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट होता है तो आप देखोगे बच्चों कॉपर की कंसंट्रेशन कम हो गई, सल्फेट की बढ़ गई, क्योंकि कॉपर तो सारे निकल के रोड पे चले गए, और सल्फेट जो था बच्चों, सल्फेट आपके सॉल्यूशन में रह गया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया सल्फेट आयन की वजह से। ये आपका जिंक की वजह से आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, सॉल्यूशन में
आयंस की वजह से, आयंस होने की वजह से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन कंप्लीटली जो फ्लो करना चाहिए इलेक्ट्रॉन का वो नहीं कर पा रहा। उसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज ऐड किया। सॉल्ट ब्रिज असल में कुछ भी नहीं होता बच्चों, एक यू शेप की ट्यूब होती है, जैसे आपको दिखाई दे रही है, मैंने एक यू शेप की ट्यूब यहाँ पे लगा दी। इस ट्यूब के अंदर क्या होगा, आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होगा जो खुद रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करेगा। मतलब जो न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, मतलब आपके जो आयंस है ना बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो आपके सॉल्यूशन में है उनको न्यूट्रल बना देगा, सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाने में हेल्प करता है। बात समझे? आपका जो सॉल्ट ब्रिज है वो क्या काम करेगा बच्चों, दिमाग में रखना, सॉल्ट ब्रिज का काम सिर्फ इतना है, जो सॉल्यूशन आपका है वो सॉल्यूशन को क्या करता है, न्यूट्रल बनाने का काम करता है। कैसे न्यूट्रल बनाएगा, उसके अंदर अपोजिट चार्ज आयंस को डाल देगा। अपोजिट चार्ज आयन कौन होते हैं, वो होते हैं जो कि आपके सॉल्ट ब्रिज में भरे हुए होंगे। बात समझ गए? तो यहाँ पे देखो बच्चों, सॉल्ट ब्रिज का अपन बताते हैं इन्वर्ट यू ट्यूब है, वो इन्वर्टेड यू ट्यूब में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है जो रिएक्शन नहीं करेगा। प्लेस्ड विथ अगार अगार पेस्ट इन सेमी लिक्विड स्टेट, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट आपने बताया बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइट भरोगे, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे KCl, KNO3, NH4Cl एग्जाम्पल होते हैं बच्चों इसके, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं भरे जाते, सॉल्यूशन भी नहीं भरा जाता बच्चों, इनका थिक पेस्ट भरा जाता है। जैसे अपन सुबह सुबह कोलगेट करते हैं, ब्रश करते हैं अपन टीथ पे, तो जो अपन टूथपेस्ट बच्चों काम में लेते हैं, आपने देखा है कैसा होता है, थिक होता है। जेल की फॉर्म में कह सकते हैं अपन को, जेल की फॉर्म में एक अगार अगार करके सॉल्यूशन होता है बच्चों जो जेल जैसा होता है। बायो वाले बच्चे जानते होंगे इसको, अगार अगार पेस्ट काम में लिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप सिर्फ इतना समझो कि एक थिक लिक्विड होता है जो क्या होगा, सेमी लिक्विड होगा। सेमी लिक्विड का मतलब समझ गए, जेल की फॉर्म में। तो जेल की फॉर्म वाला लिक्विड आपके पास है जिसके अंदर आपने क्या करा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट उसके साथ भरा। और ये जो ट्यूब आपको दिख रही है इसके माउथ पे बच्चों कॉटन फिल होती है, जिसके अंदर से डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रोलाइट बाहर नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, धीरे धीरे करके इलेक्ट्रोलाइट आएगा। और वो कैसे आएगा बच्चों, अगर यहाँ पे जिंक है, प्लस चार्ज है, तो इधर आपको क्या मिलेगा, Cl माइनस आएंगे इसके। मैं कह देती हूँ इसमें KCl भरा हुआ है, तो Cl माइनस आइन जाएगी कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज के पास। यहाँ पे सल्फेट आपका नेगेटिव चार्ज है, तो आपका जो पोटेशियम है बच्चों, पोटेशियम यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इनमें अपोजिट चार्ज आयन आने लगेंगे तो आपके सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी बैलेंस हो जाएगी, और जैसे ही आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ तो आपका सॉल्ट जो था, गैल्वेनिक सेल जो था बच्चों, वो वर्क करने लग जाएगा। बात समझ गए? तो यहाँ पे जो हमने सॉल्ट ब्रिज ऐड किया है बच्चों, असल में क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल बैलेंस को बनाए रखता है, सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ताकि आपका गैल्वेनिक सेल इजीली वर्क कर पाए। बात समझ गए बच्चों? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या चीज़ है? सॉल्ट ब्रिज क्या हो गया, एक तरह की यू शेप की ट्यूब होती है बच्चों, जिसको इन्वर्टेड फॉर्म में लगाया जाता है, मतलब उल्टा करके आपने क्या करा, अपने सेल में फिट कर दिया। और कैसे फिट किया, आपने देखा इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ तो है, लेकिन भरा हुआ कैसे है, सॉल्यूशन नहीं भरा हुआ, उसका थिक पेस्ट भरा हुआ है। अगर जेल के साथ अपन ने पेस्ट डाल दिया, ताकि क्या हो बच्चों, धीरे धीरे करके सॉल्यूशन में मिक्स हो। जब वो धीरे धीरे करके अपोजिट आयंस इसके सॉल्यूशन में मिक्स होने लगते हैं, तब वहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनने लग जाती है। मतलब आपका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, एक तरह से न्यूट्रल, उदासीन हो गया। जब आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा सकते हो आपके गैल्वेनिक सेल में। पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, ये पॉइंट समझ गए। अब इसकी वर्किंग और थोड़ा बहुत और डिटेल अपन अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई डाउट है तो बच्चों अभी पूछो। इस वाले में किसी को कोई डाउट है, कुछ भी समझ में आ गया किस तरीके से होगा? गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है? ठीक है, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अपोजिट होगा। एनोड कैथोड के चार्ज बदलेंगे लेकिन उनका प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ये ध्यान रखना। एनोड का लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हमेशा रहेगा, कैथोड का राइट साइड में रिडक्शन हमेशा रहेगा, लेकिन सिर्फ साइन चेंज होंगे। और वो क्यों चेंज हो रहे हैं उसका रीज़न भी बच्चों हम लोगों ने देख लिया। पॉइंट क्लियर है बच्चों? डाउट है तो पूछो कुछ। ठीक है, हाँ क्या हो गया, सॉरी वी एड, ये जो सॉल्ट ब्रिज लिखा था उसमें ही लिखा था मैंने वी एड यू ट्यूब इन विच इन्वर्टेड इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। ऐसी यू शेप की ट्यूब अपन लगाते हैं जिसमें इन्वर्ट इलेक्ट्रोलाइट, आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।